हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बहुत लोगों की इच्छा ये थी कि सर हिंदी में कुछ बता दीजिए, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है समीक्षा अधिकारी का। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हिंदी में लेकर हम आए हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। वही पोर्शन आज हम लोग आपका कराएंगे, और कारण ये है कि यहाँ से आपको मालूम ही है कि हिंदी में सिलेबस आपको सबको मालूम ही होगा कि 6 टॉपिक ही आएंगे समीक्षा अधिकारी में। और ये 6 टॉपिक कौन कौन से हैं, तो याद रखना कि विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द है, वाक् शुद्धि है, विशेष विशेषण है और तद्भव तत्सम है। तो सबसे ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो कहाँ से? विशेष विशेषण से गलत हो रहे हैं। और कहा जाए कि 6 टॉपिक हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो हर टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे। तो आज हम 10 प्रश्न का प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ से जो भी टॉपिक हम चालू करें उसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए, और हो सकता है फिर यहाँ से क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। और मैंने चूँकि कल आप लोगों के लिए खुद ये बैठ कर तैयार किया है, और हैंड राइटिंग का ही है, टाइपिंग वाला नहीं है, चूँकि ये मैंने कल रात को तैयार किया और आज हम सुबह आप लोगों को ये मैटर देने जा रहे हैं। तो समय का अभाव था, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसको देखते हुए मैंने सोचा जैसा भी है हैंड राइटिंग भी समझ में आएगी और मैं समझाएंगे भी अभी आपको। तो इसको ज़रा देखिए आप कि विशेष विशेषण, वास्तव में विशेष विशेषण, तो यहाँ पर ध्यान देना, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। पहली चीज, किसकी व्यवस्था बताई? संज्ञा और सर्वनाम की किस विशेषता बताई तो हम क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए वही हमारा विशेष है, वही हमारा क्या हो जाएगा? विशेष। तो यहां पर ये चीज याद रखना है, कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। मित्रों, ये चीज याद रखना। जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या है? संज्ञा से घोड़ा जात का बोध हुआ है, ये सभी प्राणियों का बोध होता है। जैसे घोड़ा, तो ये घोड़ा तो सभी जातियों के लिए हो गया, चाहे वो काला घोड़ा हो, चाहे वो सफेद घोड़ा हो, चाहे वो लाल घोड़ा हो। ठीक, तो घोड़ा यानी कि सभी जात का बोध कराता है। पर यहाँ पर जैसे काला घोड़ा आ जाए, क्या आ जाए? काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होगा। अब यहाँ पर लाल होता, अगर यहाँ पर लाल घोड़ा तो लाल घोड़े का बोध होता, अगर यहाँ सफेद होता तो सफेद घोड़े का बोध होता। ध्यान देना इस जगह। अगर यहाँ पर काला, सफेद, लाल ये अलग चीज हो गई तो एक घोड़े का बोध होगा कि उनने काले घोड़े यानी कि सफेद घोड़ा है ना, तो इस तरीके का बोध होता। तो याद रखना, काले घोड़े का बोध होता तो सभी तरह के घोड़े का नहीं हो रहा है। अब जैसे सभी घोड़े को हुआ नहीं, यहाँ काले को पूछा तो काले को होगा, सफेद और लाल का तो होगा नहीं। तो ये चीज याद रखना, अगर सफेद पूछा जाएगा तो सिर्फ सफेद का होगा, लाल का पूछा जाएगा लाल को होगा, काला का है तो काला को होगा। यहाँ पर देखो ध्यान देना कि काला जो है ये विशेषण से क्या हुआ? ये विशेषण से घोड़ा संज्ञा की क्या किया इसने? व्यक्ति सीमित हो जाएगी, है ना, जो मर्यादित है इसकी सीमित हो गई है। और दूसरी चीज, विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। ये चीज बिल्कुल याद रखना कि विशेषण का प्रयोग बिना संज्ञा के नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना।
अब समझते जाना है इसको। अब इसके हमने कुछ भेद बताए हैं, जरा यहाँ पर आप लोग ये विशेषण के भेद अगर देख लेंगे तो समझ जाएंगे। देखो इसमें भेद कौन कौन से हैं, जैसे सर्वनामिक विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है। देखो सर्वनामिक विशेषण बहुत पूछा जाता है। सर्वनामिक में दो हो जाएंगे, एक कौन सा हो जाए, मौलिकता का सर्वनामिक हो जाएगा विशेषण, एक यौगिक सर्वनामिक हो जाएगा विशेषण। ठीक, तो ये तो सर्वनामिक के दो भाग हो गए। ठीक, इसके बाद संख्यावाचक जो विशेषण है, ध्यान देना इस जगह, संख्यावाचक विशेषण में तीन चीजें याद रखना। एक तो निश्चित संख्या होगी किसी की, जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है ना। एक में अनिश्चित संख्या हो जाएगी। ठीक है, अनिश्चित संख्या हो जाएगा। तो ये भी चीज याद रखना है कि अनेक लोग हैं, बहुत लोग हैं, है ना, तो इसमें अनिश्चित संख्या होती है ना, कुछ लोग हैं, और एक प्रमाण बोधक होता है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना। फिर इसका ये चार्ट जरूर पढ़ लेना, ये चार्ट के अनुसार सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो निश्चित संख्या, जो निश्चित संख्यावाचक है, इसमें कौन कौन आएंगे, गणनावाचक, जैसे गणना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा, है ना, क्रमवाचक, है ना, 1 2 3 4, आवृत हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, और प्रत्येक बोधक हो जाएगा। यानी कि निश्चित संख्यावाचक में कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 और 5 ये भाग होते हैं। ठीक, अब इसका पूरा कभी अर्थ भी बताएंगे सब, अभी पहले ये चार्ट आप समझ लीजिए। अब गणनावाचक के दो भाग हैं, एक पूर्णांक बोधक होता है, एक अपूर्णांक बोधक होता है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग इसकी चर्चा कर लें, जरा चर्चा कर रहे हैं एक एक की। अब जैसे सर्वनामिक विशेषण के विषय में हम बता दें पहले कि सर्वनामिक विशेषण क्या है, इसकी पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से। जैसे पुरुषवाचक और निजवाचक है। सर्वनाम में क्या क्या आएगा, मैं है, तू है, वह है, कि सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, कैसे कहलाएंगे, अब ये देखो ध्यान देना। जैसे वह नौकर नहीं आया, अब यहां नौकर जो है, ध्यान देना, नौकर, और यहां पर क्या है, यह घोड़ा अच्छा है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर नौकर जो है और घोड़ा, ठीक, ये संज्ञा है। नौकर, देखो यहां नौकर और घोड़ा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो गए। ठीक है, और इसके पहले जो शब्द वह है और यह है, अब देखो ये वह है और यहां पर यह है, ये क्या हो जाएंगे, ये इसकी विशेषता बता रहे हैं, क्या विशेषण रूप, है ना, ये चीज हो गई। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब सर्वनामिक आए हैं। ठीक, यहाँ क्या सर्वनामिक है, अतः सर्वनामिक में विशेषण है और सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। अब देखो दो भेद इसके कौन से हैं, अब भेद इसके देख लीजिए पहले। सर्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं। अब दो भेद कौन कौन से हैं, एक तो आपका मौलिक हो जाएगा और दूसरा आपका यौगिक हो जाएगा। अब देखो मौलिक में क्या क्या आएगा, ये चीज याद रखना। जैसे यह है, वह है, कोई है। ठीक, तो ये तो मौलिक में आ जाएंगे, यह है, वह है, कोई, है ना, तो ये तो मौलिक में हो जाएगा। जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है, जैसे क्या, जैसे यह घर, है ना, यह घर, वह लड़का। अब देखो यह घर यानी कि कोई नौकर, है ना, इत्यादि। अब यहां क्या दिया, कोई नौकर। जैसे यह है, वह है, कोई है, ये आपके कौन सा हो जाएंगे, मौलिक हो जाएंगे। मौलिक में जहां पर यह आ जाए, वह आ जाए और कोई आ जाए, ठीक, यह वह कोई, ये चीज अगर आ जाती है तो आप तुरंत लगा देंगे कि ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण में यह वह और कोई, यानी कि दिस दैट का प्रयोग, ठीक, तो ये जान लेना मौलिक सर्वनामिक हो जाएगा। और जहां यौगिक पूछा जाए
जो मूल स्वर्नामिक में प्रत्यय लगने से बनते हैं, जैसे ऐसा, जहां पर आ जाए ऐसा, कैसा, जैसा, ऐसा, कैसा, जैसा, जहां ये शब्द आ जाए ऐसा, कैसा, जैसा, तो ये तुरंत आप लगा देंगे यौगिक विशेषण है। क्या हो जाएगा? यौगिक स्वर्नामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, स्वर्नामिक विशेषण बहुत पूछा जाता है, ये भी है। यौगिक स्वर्नामिक विशेषण में ऐसा, कैसा और जैसा ये आ जाए तो मौलिक लगा देंगे, यौगिक लगा देंगे। और मौलिक में याद रखना यह, वह और कोई, जहां पर आए तुरंत लगा देना मौलिक विशेषण है। ठीक है, तो याद रखना आप गलत नहीं हो। स्वर्नामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मौलिक विशेषण और यौगिक विशेषण। और मौलिक विशेषण यह वह कोई हो गया, और यहां पर ऐसा और कैसा और जैसा। इतना आ गया समझ में? इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। और देखिए और क्या है मित्रों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। अब यहां ऑप्शन होगा 4 है, बी होगा 6 है, सी होगा 7 है और डी होगा 10 है। तो याद रखना कि 7 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं? 7। अब देखो सातों का हम यहाँ अलग अलग तरीके से समझा दिया आपको है, और उसको जरा आप देख लें सातों कैसे हैं, उनको जरा देखिए। 7 कैसे हैं? जैसे कि काल पूछा जाएगा, गुणवाचक के भेद हैं ये, याद रखना ये सब गुणवाचक हैं। गुणवाचक, ये भी गुणवाचक, ये भी गुणवाचक, ये भी गुणवाचक, और ये भी गुणवाचक। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और अभी है। ये भी 5 के बाद 6, ये भी गुणवाचक, ये भी गुणवाचक। बहुत लोग 6 भेद लगाते हैं, इसको भूल जाते हैं, सो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो हम लोग एक एक चर्चा करते हैं। आप कभी गलत क्वेश्चन नहीं होगा अगर आप लोग सही से ध्यान देंगे। देखो काल में अगर पूछा जाएगा ये गुणवाचक, जहां आ जाए नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, यानी कि भूत, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 तो ये हो गए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये 3 वाले हो गए। ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर। तो ये तो आपका हो गया किसमें? गुणवाचक में आएगा। कभी भी याद रखना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये किस में आ जाएगा? काल में। और काल किस में हो गया? गुणवाचक। फिर इसके बाद कोई चीज नई है, कोई चीज पुरानी है, कोई चीज ताजा है, ताजा कोई फल है। ठीक, फिर प्राचीन काल यानी कि एंशियंट हिस्ट्री हो गया हमारा, अगला हो गया और पिछला हो गया। ठीक है, मौसमी फल खाना चाहिए, ताजे फल मौसमी खाना चाहिए, तो याद रखना तुरंत लगा देंगे काल में आ गई बात। आगामी और टिकाऊ चीज लेनी चाहिए, ये सब काल में है। और मित्रों याद रखना ये कैसे हो जाएंगे? तो ये गुणवाचक हो जाएंगे। गुणवाचक के तरीका देखो पढ़ने का है कि जहां पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो, और जहां नया पुराना हो, और ताजा खाने वाले फल हो मौसमी, वो भी हो जाएगा। और आगामी टिकाऊ हो जाए, जहां प्राचीन काल, अगला और पिछला पूछा जाए। ये सारी चीजें आपकी काल से है संबंध, और काल का मतलब है गुणवाचक। अब स्थान में आ जाइए। स्थान में यानी कि उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया। चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी और पहिया,
दायां, बायां, और स्थानीय, देसी, क्षेत्रीय, है ना, आसमी, पंजाबी, यह आसमी भाषा है, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय। यानी कि ये सारी चीजें अगर स्थान से संबंधित हैं तो ये समझ लो ये भी गुणवाचक हमारा हो गया। क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। आकार में, आकार तो आपको मालूम ही है कि जैसे गोल है, चौकोर है, शिडोल है, समान है, पीला है, सुंदर है, नुकीला है, लंबा है, चौड़ा है, सीधा है और तिरछा। अगर इस तरीके से आ जाएंगे तो ये गुणवाचक में आएंगे। किस में आएंगे? तो गुणवाचक में आएंगे। किस में आएंगे? गुणवाचक। अब रंग की बात करेंगे तो रंग में आप जब भी कोई क्वेश्चन आए कि ये कपड़ा लाल है, ये कपड़ा पीला है, ये कपड़ा हरा है, ये कपड़ा सफ़ेद है, ये कपड़ा काला है, ये बैगनी है, ये सुनहरा है, ये बहुत चमकीला है, ये धुंधला दिख रहा है, ये फीका कपड़ा है, जब इस तरीके से आ जाएगा तो आप तुरंत लगा दें ये गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण? तो गुणवाचक विशेषण। मित्रों याद रखना, जहाँ रंगों का कलर पूछा जाए और ये बात अगर जहां पे आ जाए क्वेश्चन में तो आप तुरंत लगा देंगे ये गुणवाचक विशेषण है। पहचान। फिर इसके बाद अब मित्रों यहां पर देखना गुणवाचक, यह भी है गुणवाचक। अब गुणवाचक विशेषण में ध्यान देंगे जरा। अब गुणवाचक विशेषण में ध्यान क्या देंगे? जैसे दुबला है, बहुत दुबला है, ये तो पतला है, बहुत मोटा है ना, पिघला हुआ है, गाढ़ा है, गीला है, सूखा है, घना है, गरीब है, उद्यमी है और पालतू कुत्ता है, रोगी है। तो ये याद रखना, ये दशा बता रहे हैं। ये किसकी? किसी व्यक्ति की। वह आदमी बहुत दुबला है, कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। वह आदमी बहुत मोटा है, कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। वह बहुत पिघला हुआ है तो कौन सा है? गुणवाचक। यह गीला है, यह कपड़ा बहुत गीला है तो कौन विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। यह कपड़ा सूखा हुआ है, गुणवाचक विशेषण। यह आदमी बहुत गरीब है, क्या हो जाए? गुणवाचक विशेषण। ये मुकेश अंबानी बहुत उद्यमी व्यक्ति हैं, उद्यमी यानी उद्योगपति हैं तो कौन हो जाएगा? उद्योगपति। यानी कि कभी भी आ जाए गुणवाचक विशेषण हो। हमारा कुत्ता पालतू है, जहां पालतू शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। दशा बता रहा है। वह आदमी रोगी हो गया है, काहे का? शराब का रोगी हो गया है या कोई रोग से रोगी हो गया है, कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो मित्रों याद रखना, इस तरीके के आएंगे तो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब जैसे कि गुण, अब देखो यहाँ पर किसी चीज के गुण बताएं कि भला है, बुरा है ना। एक गाना है कि भला है, बुरा है, जैसा भी है, ठीक है, तो वो सब गुणवाचक में आ जाएंगे। ठीक, भला, बुरा, है ना, जैसा। अब यहाँ उचित है, अनुचित है। ये उचित है कि उसको फांसी मिलनी चाहिए क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया है ना। यह गलत है, यह अनुचित है, उसे दंड इतना कठोर नहीं मिलना चाहिए कि चोरी में तुमने उसको मृत्युदंड दे दिया, ये अनुचित है। तो ये कौन गुण में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है। सच्चा, यानी कि सच्चा बादशाह है, सच्चा बादशाह है, ये किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। झूठा है ना, वो बहुत झूठ बोलता है, किस में आएगा? कि ये गुणवाचक विशेषण, झूठा है। पापी, ये किस में आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण। दानी, यानी कि दान, कड़ जैसा दानी, यानी कि किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा, है ना। हर्षवर्धन दानी था, किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। न्यायी, यानी कि वास्तव में न्याय करने वाला, यानी कि ऐसा होना चाहिए व्यक्ति, तो यानी कौन हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। दुष्ट, वो बहुत दुष्ट है, तो किस में आए? गुणवाचक। सीधा और शांत, ये भी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है। और द्रव्यदष्ट विशेषण, द्रव्यदष्ट विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में जैसे होता है, इसमें सा शब्द ये सादृश्यवाचक होता है, यानी कि सा शब्द जोड़कर बनेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? दृष्ट द्रव्य गुणवाचक विशेषण कहेंगे। और इसमें जैसे बड़ा सा, जहाँ सा शब्द लग जाए,
जैसे बड़ा सा, यानी कि क्या था, ताजमहल बड़ा सा, ऊंचा सा क्या था, यानी कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा सा, है ना, हवा महल, यानी कि पीला सा, बहुत पीला। तो ये चीज याद रखना। तो इस तरीके का अगर आ जाएंगे तो ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक। छोटी सी इमारत, ये क्या हो जाएगा, ये भी गुणवाचक में आएगा, ठीक। तो ये चीजें हो गई गुणवाचक में। अब हम लोग आगे अभी संख्यावाचक में चलेंगे। संख्यावाचक देखो कैसे पकड़ते हैं हम लोग। देखो संख्यावाचक में तो क्या भेद है कि जिस शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम की संख्या क्या हो, लक्षित हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पे कैसे, अब संख्यावाचक कैसे हो जाएगा, जैसे ध्यान देना यहाँ पर, 4 घोड़ों का समूह। कितने घोड़े, या 4 थे, या 10 आ जाएं, या 20 आ जाएं, या यहाँ पर 5 आ जाएं, जितने भी घोड़ों का समूह था। अब यहाँ घोड़े ही नहीं, या आदमियों का आ जाए, 4 आदमियों का समूह, 10 आदमियों का समूह, 20 आदमियों का समूह, तो समूह की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो 30 है, 10 घोड़े हैं, या कुछ लोग, या सब लड़के, है ना, इत्यादि कोई भी आ जाए, ठीक है। तो 4, 30, 10, कुछ भी जो है, ये सब संख्यावाचक विशेषण होंगे। जैसे कुछ लोगों का समूह, ठीक, 30 लोगों का समूह आया, ठीक है। कुछ लोगों का समूह आज कहाँ गया, यानी कि अयोध्या गया, है ना। बहुत लोगों का समूह अयोध्या पहुंच गया, है ना। 1000 लोगों का समूह अयोध्या पहुंचा, 1,00,000 लोगों का समूह अयोध्या पहुंच गया। तो ये सब किस में आएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। अब देखो संख्यावाचक विशेषण के भेद भी हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने हैं, तो 3 है। एक तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, एक अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, एक प्रमाण बोधक हो जाएगा। तो 3 भेद आप और ये देख लीजिए, यानी कि फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखो भेद कौन कौन से हैं। अब भेद में देखिए कि निश्चित वाचक संख्या। अब निश्चित वाचक संख्या क्या होगा, जैसे एक लड़का, अब यहाँ एक लड़का हो, चाहे यहाँ 10 लड़के हो, और चाहे यहाँ 20 लड़के हो, है ना, चाहे 20 लड़के हो, जितने भी हो। तो ये चीज याद रखना कि ये तो निश्चित हो गई। अब जैसे 25 रुपए हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, तो जितने ये संख्या रुपयों में आएगी तो ये निश्चित संख्या में आ जाएगी। अब जैसे 100 रुपया इत्यादि, जितने भी रुपया हम पूछी जाए, जितने लड़कों में अंक की गणना हो जिसमें, और निश्चित हो तो निश्चित हो जाए। अनिश्चित में देखो क्या हो जाएगा, अनिश्चित में क्या हो जाएगा, जैसे कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ आदमी, कुछ खिलौने, है ना, कुछ पुस्तकें, है ना, कुछ दरवाजे, कुछ कुत्ते, कुछ बिल्लियां, है ना, कुछ जानवर, है ना। जहां कुछ शब्द आ गया, देखो सब कुछ, अब यहां सब लोग, है ना। तो ये चीजें जहां कुछ कुछ आया और सब आ गया, यानी कि ये अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है यहाँ पर। और प्रमाण में क्या होगा, अब प्रमाण में देख लो क्या होगा, जहां नाप तौल की चीजें आएंगी वो प्रमाण बोधक कहलाती हैं। ये चीज याद आप लोगों को रखना चाहिए कि प्रमाण बोधक जहां नाप तौल से संबंधित आए वो प्रमाण बोधक आप लगाएंगे विशेषण, भूल से कहीं और ना लगा देना। जैसे यह किसी वस्तु की नाप तौल, अब नाप तौल का बोध कराता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रमाण बोधक कहते हैं। जैसे भैया शेर भर हमें क्या चाहिए, दूध चाहिए। शेर भर हमें क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। शेर भर हमें क्या चाहिए, शेर भर हमें क्या चाहिए, चावल चाहिए। शेर भर हमें क्या चाहिए, मक्का चाहिए, मक्का चाहिए। शेर भर हमें क्या चाहिए, तो धान चाहिए, कुछ भी। तो ये चीज होगी जहां शेर भर। अब तोला भर, यानी कि हमें सोना चाहिए, तोला भर सोना चाहिए। जैसे तोला भर सोना चाहिए, या तोला भर चांदी चाहिए, या तोला भर हीरा चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से जो भी आएगा वो हमारा प्रमाण बोधक कहलाएगा। देखो शेर भर हो गया, तोला भर, और थोड़ा पानी,
यानी कि थोड़ा पानी चाहिए, हमें थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा हमें घी चाहिए, थोड़ा हमें कोई भी चीज लिक्विड में तो थोड़ा ये पानी चाहिए, है ना, कुछ भी हो। अब यहाँ पर कुछ पानी चाहिए, सब धन और कुछ घी लाओ, यानी कुछ घी लाओ इत्यादि जो चीजें आए ये प्रमाण बोधक कहलाएंगे। अब याद रखना कि प्रमाण बोधक के भी दो भेद हैं, यहाँ पर याद रखना प्रमाण बोधक के भी दो भेद मित्रों होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा उनको भी देख लेंगे। प्रमाण बोधक के दो भेद कौन से हैं? अब देखो, एक तो निश्चित हो जाएगा प्रमाण बोधक विशेषण और एक अनिश्चित हो जाएगा। ठीक, एक अनिश्चित हो जाएगा और एक निश्चित हो गया प्रमाण बोधक। तो निश्चित जो देखो निश्चित प्रमाण बोधक होगा तो जैसे कि ये क्या हो जाएगा निश्चित में कि 2 सेर घी चाहिए। निश्चित है कि हमें 2 सेर चाहिए, 10 हाथ जगह हमें 10 हाथ गिन के चाहिए, तो एक निश्चित है संख्या। 10 हाथ चाहिए, 20 हाथ चाहिए, 50 हाथ चाहिए, 20 जितना भी हो संख्या काउंटिंग में हो तो वो हमारा निश्चित हो गया। अब जैसे हमें 4 गज मलमल चाहिए, 10 गज कपड़ा चाहिए, 20 गज कपड़ा चाहिए, 50 गज कपड़ा चाहिए, 100 गज कपड़ा चाहिए इत्यादि। ठीक, अनिश्चित में क्या हो जाएगा, यानी कि बहुत दूध हमें चाहिए, बहुत हमें पानी चाहिए, है ना, बहुत हमें घी चाहिए, है ना, और दूसरी चीज सब धन, है ना, पूरा आनंद इत्यादि ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद मित्रों और देखिए थोड़ा सा बचा है। देखो निश्चित संख्यावाचक के भेद। अब देखो निश्चित संख्यावाचक के भेद भी 3 होते हैं। अब निश्चित संख्यावाचक के भेद ये देखो निश्चित संख्यावाचक के हैं। निश्चित संख्यावाचक के भेद। निश्चित संख्यावाचक के भेद कितने हैं तो याद रखना 3। कितने हैं? 3। अब देखो निश्चित संख्यावाचक के भेद कितने हैं? 3 नहीं मित्रों, कहे 5 हैं। यहाँ पर 5 करिए, यहाँ 5 भेद हैं। ठीक है, जैसे 5 भेद कौन कौन है? गणनावाचक विशेषण हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा, आवृतवाचक विशेषण हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा, प्रत्येक बोधक हो जाएगा। तो 5 भेद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 भेद हैं। ठीक मित्रों, अब 5 भेद देखो गणना है तो गणना में 1 2 3 जहां पर आ जाए तो ये चीज याद रखना निश्चित संख्यावाचक है ये। ठीक है, और जहां पर क्रमवाचक में है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, 50वां, 100वां जितना भी हो तो ये क्रमवाचक में आ जाएंगे। आवृतवाचक में कौन सा होता है कि दूना है, तिगुना है, चौगुना है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 150 गुना है, 200 गुना है, 500 गुना है, जितना गुना शब्द आ जाए। याद रखना जहां पर ये ना शब्द निकलता है मित्रों, ये ना शब्द वहां पर आप तुरंत लगा देंगे आवृत्ति। ना शब्द को याद रखना आवृत लगाएंगे। जहां समुदायवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? दोनों, तीनों, चारों, 5वां, 10वां, 20वां जितने भी आ जाएं इस तरीके के तो वो समुदायवाचक हो जाएगा। और प्रत्येक बोधक कौन हो जाएगा? प्रत्येक बोधक में देखो हर एक, 2 2, स्वभाव स्वभाव, हाँ, 10 10, 20 20, 40 40, 50 50, 100 100, 2 200, 4 400, 5 500, तो ये प्रत्येक बोधक हो जाएंगे मित्रों। ठीक, इसके बाद गणनावाचक क्या हो जाएगा? अब गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद यहाँ पर भी हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो अब थोड़ा सा और बचा है, इसको भी देख लीजिए। पूर्णांक बोधक। अब पूर्णांक बोधक में देखो मित्रों क्या होगा कि जहां पर 1 2 4 100 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 जितने भी हो तो ये पूर्णांक बोधक विशेषण लगाएंगे। और अपूर्णांक बोधक विशेषण में क्या लगाएं? जहां पाव है, आधा है, पौना है, सवाव है इत्यादि आ जाएंगे, वो अपूर्ण बोधक विशेषण होगा। और पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं, अंकों में
बड़ी बड़ी निश्चित संख्या के अंकों में और छोटी छोटी बड़ी बड़ी संख्या अनिश्चित संख्याओं में लिखनी चाहिए। ये चीज रही आपकी आज जो है किसकी, विशेष विशेषण की। अब थोड़ा सा बचा है वो और आपको बता दें कि प्राविशेषण क्या है। ध्यान देना, प्राविशेषण क्या है, प्राविशेषण क्या है, इसके विषय में हमें थोड़ी सी जानकारी आपको देना है। ठीक है, प्राविशेषण जैसे हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। ठीक है, इन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। हिंदी में कुछ जो विशेषण होते हैं उनके भी विशेषण होते हैं, उनको हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देना, राम बहुत तेज विद्यार्थी है। अब देखो ध्यान देना कि राम बहुत तेज है, तो यहाँ जो बहुत है शब्द है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण का विशेषण, उसका विशेषण है, इसी वजह से हम प्राविशेषण कहते हैं। बहुत शब्द लग गया यहाँ। ठीक है, तेज तो था ही लेकिन बहुत लग जाए तो प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज। अब देखो छतरी बड़े साहसी होते हैं। अब बड़े, अब देखो साहसी तो हैं लेकिन बड़े, है ना, तो ये लग गया, इस वजह से इसको याद रखना। सीमा अत्यंत सुंदर है, देखो सुंदर तो थी लेकिन अत्यंत, है ना, तो ये चीज याद रखना कि जहां अत्यंत लग गया तो इस वजह से ये प्राविशेषण शब्द हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे बड़े हैं, अत्यंत हैं और सिंदूरी, जैसे कि ये कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज, तो यहाँ पर ये प्राविशेषण है। ठीक, ये चीज याद रखना, प्राविशेषण से क्वेश्चन रख देते हैं। तो पिछले बार पूछा भी गया प्राविशेषण से, इस वजह से हमने ये भी बता दें। अब थोड़ा सा और बचा है एक चीज, इसको और दो, विशेष और विशेषण में संबंध। देखो एक चीज याद रखना कि विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। ठीक, अभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता था। क्या, विशेषण जो था विशेष के पहले प्रयुक्त होता था और कभी कभी विशेष के बाद, है ना, तो दो भेद हैं यहाँ पर। देखो विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। अब देखो विशेष विशेषण और विधेय विशेषण, इसी को समझना है। जो विशेष के पूर्व आए वह विशेष विशेषण होता है। जैसे सतीश, है ना, चंचल बालक है। अब देखो यहाँ पर सतीश पहले आ गया, है ना, और चंचल बाद में आया, तो इस वजह से ये विशेष विशेषण हो जाएगा। ठीक, विशेष विशेषण सतीश पहले आ गया है और चंचल बाद में आया, तो इस वजह से ये विशेष विशेषण हो गया। जैसे प्रभा और सुशील कन्या है, तो प्रभा पहले आ गए, सुशील बाद में, तो इस वजह से ये विशेष विशेषण है मित्रों। तो यहाँ पर याद रखना, चंचल और सुशील, है ना, बालक और कन्या, ये विशेषण थे जो कि दोनों विशेष के पहले, है ना, तो इस वजह से इसे विशेषण विशेष कहते हैं। तो ये रही आज की आपकी क्लास मित्रों, और कैसी लगी आप लोग समझ लीजिए, बहुत अच्छी क्लास। और कहा जाए कि अगर जिन लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि आज के बाद आप लोगों का विशेष विशेषण से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी कि आज आपके हमने 10 क्वेश्चन जो कि सॉलिड क्वेश्चन होंगे, और ये तो फिक्स होता है, इसमें ऐसा तो है नहीं जीएस का क्वेश्चन कि भैया आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ तो पहले से फिक्स है कि 10 क्वेश्चन आने हैं, विशेष विशेषण तो आने हैं, 10 क्वेश्चन तस्यंत तद्भव से आने हैं तो आने हैं, 10 अनेक शब्दों से एक शब्द आने हैं तो आने हैं, 10 वाक्य शुद्धि से आने हैं तो आने हैं। तो ये चीजें, मुहावरे से 10 शब्द आने हैं तो आने हैं। इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि जीएस वाला हो कि आएगा कि नहीं आएगा, इसमें तुक्का वाला। तो यहाँ जो फिक्स है जो चीज, तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। 60 क्वेश्चन यही निर्णायक आपके सिलेक्शन के लिए होंगे। और मेरा मानना यही है कि आप लोग अगर हिंदी अच्छी, जिसने 60 में अगर 58 क्वेश्चन कर लिए, तो अगर जीएस पोर्शन भीग भी जाएगा तब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो हिंदी आपका निर्णायक होगा, ये जान लो। इस युद्ध में हिंदी की निर्णायक भूमिका होगी। और कल हम लोग फिर आपसे तस्यम और तद्भव में मिलेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज आपके 10 क्वेश्चन फिक्स, कल फिर हम 10 क्वेश्चन फिक्स करते हैं। कुल मिलाकर मैं 6-7 दिन में क्लास में आपको हिंदी
बिल्कुल अच्छे से करवा देंगे। ठीक मित्रों, मिलते हैं कल पुनः।